ओम। बहुत दुख के साथ ये खबर आप को सुना रहा हूँ। आपको मिल चुकी होगी कि भारत के विश्वविख्यात निशानेबाज जसपाल राणा आज ही के दिन मात्र 49 साल की उम्र में हमारे बीच में नहीं रहे। वो परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित हो गए। 12 जून 2026 को उनका निधन हो गया। वो अपने टीम के साथ विदेश से आए थे और वहाँ आते समय उन्हें तकलीफ हुई। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था, आज छुट्टी होनी थी, परंतु ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। वो हमारे बीच में से चले गए। जसपाल राणा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय निशानेबाजी जगत के महानायक अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित दिग्गज निशानेबाज एवं प्रशिक्षक जसपाल राणा जी के निधन से पूरा देश स्तब्ध है। खेल जगत 1976 से जीवन यात्रा शुरू करने वाले जसपाल राणा 2026 में मात्र 49 साल की उम्र में अपना कीर्तिमान स्थापित करके अनंत यात्रा में चले। जसपाल राणा जी अपने अद्वितीय कौशल, अनुशासन, समर्पण के बल पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का गौरव बढ़ाया। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 9 स्वर्ण पदक सहित 15 पदक जीतकर भारत को विश्व खेल मानचित्र में नई पहचान दिलाई। एशियाई खेलों में भी उनके स्वर्णिम प्रदर्शन को करोड़ों भारतीयों का मस्तक गर्व से उठा। एक खिलाड़ी के रूप में नहीं, अपितु एक प्रेरणादायक प्रशिक्षक के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है रहेगा। उन्होंने अनेक युवा निशानेबाजों को तराशा, उन्हें विश्व स्तर की सफलता दिलाई में महत्वपूर्ण। ईश्वर दिवंगत पूर्णात्मा के श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार और मित्रजनों को सहित समस्त खेल जगत को इस क्षति को सहने की जान। जसपाल राणा जी से हमारा परिचय राज्य आंदोलन के समय से पहले से था। उनके पिताजी राज्य गठन के बाद खेल मंत्री बने उत्तराखंड के, नारायण सिंह राणा जी, जिसमें प्यारा उत्तराखंड में भी मैंने एक लेख लिखा था कि असली निशानेबाज नारायण सिंह राणा, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को भारतीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज बनाया। 28 जून 1976 में नारायण सिंह राणा के घर में जन्मे जसपाल राणा किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनकी ख्याति ये थी, भारतीय राजनीति के अज्ञात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी जी भी
उनके प्रति बहुत स्नेह और अपनत्व रखते थे। उनके पिताजी नारायण सिंह राणा निशानेबाजी उनको अपनी विरासत में मिली थी पिताजी के द्वारा। 1971 के जाबाज थे, उत्तराखंड के पहले खेल मंत्री। उनकी माँ निशानेबाज भाई सुभाष राणा और सुरेश राणा भी अच्छे जाबाज थे। शुरुआत के 12 सालों में उत्तर प्रदेश में नेशनल चैम्पियनशिप में उनको स्वर्ण पदक मिला। खिलाड़ी के रूप में उपलब्धियां कॉमनवेल्थ में के सबसे सफल खिलाड़ी रहे। 15 मेडल में 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य 1994, 98, 2002, 2006 के 4 संस्मरणों में उन्होंने भाग लिया। एशियाई खेलों में 1994 में हिरोशिमा में 25 मीटर की सेंटर फायर पिस्टल में गोल्ड और 16 साल बाद भारत का पहला शूटिंग गोल्ड था। 2006 में दोहा में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर 25 मीटर के सेंटर फायर में 590 स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1994 में मिलान में जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वे जूनियर वर्ल्ड के कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ी बने। 1996 में अटलांटा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कॉमनवेल्थ शूटिंग राष्ट्रमंडल निशानेबाजी प्रतियोगिता 1995 में कई स्वर्ण पदक जीते। सेफ गेम में 8 गोल्ड मेडल। उन्हें अर्जुन सम्मान से 94 में सम्मानित किया गया, पद्मश्री से 1997 में। कोच के रूप में खिलाड़ी से सेवानिवृत्त होने के बाद वो प्रशिक्षण में आए और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में वे पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर जिन्होंने डबल ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जिसके पीछे राणा का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हाथ रहा है। मनु का खेल का जीवन चित्र कमज़ोर हो रहा था, राणा ने उन्हें वापस लाया। जूनियर शूटर के निर्माता 2012 में जूनियर कोच सौरभ चौधरी, अनुष भानवाला, चिंकी यादव जैसे शूटर तैयार की। हाई परफॉर्मेंस कोच बहुत अच्छे परिणाम देने वाले प्रशिक्षक रहे। फरवरी 2025 में नेशनल नाय ने 25 मीटर पिस्टल के लिए नियुक्त किया। ISSF वर्ल्ड कप म्यूनिक से लौटते वक्त तबीयत खराब हुई। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में हार्ट प्रोसीजर के बाद 12 जून को निधन हुआ। प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए गहरा नुकसान है। उन्होंने निशानेबाजी में देश को गौरव दिलाया और प्रशिक्षक के रूप में युवाओं को समर्पण से वो कर्मयोगी थे और दिव्य दृष्टि वाले थे। और उनके परिवार में उनकी पत्नी नीना राणा, बेटी देवांशी और बेटा युवराज। उनके ससुर जी भी मेरे परिचित थे, आलम सिंह बिष्ट। बहुत दुख। उनके जसपाल राणा की पारिवारिक किस्सा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बड़े बेटे के साथ हैं, पंकज सिंह के साथ हैं। और
देश में एक उभरते हुए सितारे थे। उमा भारती से लेकर तमाम सियासी जगत में हो, कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में भी उतरे, भाजपा में रहे, उनके पिताजी भाजपा में रहे और राजनीति से फिर हटके खेल के लिए पूर्व समर्पित हुए। हमारे मित्र गोपाल उप्रेती जी का बेटा भी उन्हीं द्वारा प्रशिक्षित है। आज जब उनका निधन हुआ तो मैंने उनके करीबी मित्र ब्रिजमोहन उप्रेती जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि उनका पार्थिव शरीर देहरादून ले जाया जाएगा और वहाँ से काशी में ले जाने की भी विचार। उनके पिताजी नारायण सिंह राणा, जो हमारे परम मित्र रावत जी हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार रहे थे, उनके साथ काफ़ी मिलना जुलना रहता था। वो तमाम इतने अपनत्व भरे हुए थे, जसपाल राणा से जब भी मिलते थे ऊर्जावान थे। उनके निधन से उनका निशानेबाजी का प्रशिक्षण स्थल देहरादून में भी है और वो दिल्ली में भी है, और वो बहुत मिलनसार आदमी थे। हरपाल रावत के साथ भी उनके साथ कई बार मिला, गोपाल उप्रेती जी के साथ भी मिला। तो ये तमाम एक पारिवारिक रिश्ता था, एक अपनत्व भरा रिश्ता था, गर्मजोशी से मिलते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृतियाँ हमारे मनस स्तर पर विराजमान हैं। मैं परमात्मा से उनके पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना करता हूँ और उनके शोकाकुल परिवार को अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। उनके निधन पर एक पंक्ति याद आती है, उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। ओम शांति शांति शांति।